टॉपिक देखते हैं. दैट टॉपिक इज नेम इज कॉल्ड एज हमने एरे पढ़े थे, याद है क्या? एरे पढ़े थे क्या आप लोगों ने? हेलो. यस सर। Yes, sir. यस. देखिए, एरे पढ़े थे हम लोगों ने. अरे, अरे का हम लोग बता देते हैं आप लोगों को. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कलेक्शन. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ कलेक्शन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरव्यू में पूछा जाता है, कलेक्शन क्लासेस. ओके, तो बेसिकली आप लोग को थ्री कलेक्शन क्लासेस हमको स्टडी करना है. एक लिस्ट क्लास है आपका, दूसरा आपका सेट क्लास है, और थर्ड जो रहेगा आपका वो रहेगा आप लोगों का मैप. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है आप लोगों को हमेशा. ओके, तो हमको कलेक्शन क्लासेस पढ़ना है. देयर आर 3 कलेक्शन क्लासेस. ओके, एक रहेगा आपको यहाँ पे देखिए, एक कलेक्शन क्लास रहेगा आपका लिस्ट, सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ सेट, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज अ मैप. ओके, ये रहेगा आपका, ध्यान दीजिएगा. अभी हम लोग इसको देखते हैं कि व्हाट इज लिस्ट क्लास, सेट क्लास एंड मैप क्लास. एक भी प्रॉपर जम गया ना तो आपको क्लियर हो जाता है. अब देखिए, हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़े थे एरे. अब एरे की डेफिनेशन क्या होती है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट ऑफ डेटा टाइप. ओके, आपका एरे का डेफिनेशन क्या है? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप. ओके, तो देखो, एरे की डेफिनेशन होती है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट ऑफ डेटा टाइप. और एरे के अंदर हम लोग क्या करते थे, याद आता होगा तो, इंटीजर अपन ऐसे दे देंगे ए, और यहाँ पे देखिए 5 दे देते हैं हम लोग. ओके, तो यहाँ पे क्या होता था, एरे के कुछ ड्रॉबैक्स है. 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा रहेगा यहाँ पे. ओके, यहाँ पे देखिए, ये आपका एरे था, याद है क्या आपको? ओके, कॉमा चाहिए था. दिस इज कॉल्ड एज एरे. इसको हम लोग एरे बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज एरे. ओके, तो ये आपका 10, 20, 30, 40, 50 ये आपका एरे रहेगा, इंटीजर ए ऑफ. तो ये एरे के ड्रॉबैक्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ. ओके, एरे के ड्रॉबैक्स क्या है ये बता देता हूँ. इसी ड्रॉबैक को कवर करने के लिए सेल्फोर्स ने नए टॉपिक निकाले, दैट इज कॉल्ड एज ए लिस्ट, सेट और मैप. तो लिस्ट, सेट और मैप जो रहते हैं ना, इट इज़ एडवांस वर्जन ऑफ एरे. एरे के ही एडवांस वर्जन है. ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए, हम लोग चालू करते हैं, यही एरे देखते हैं हम लोग. ओके, ये एरे आपका, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. चलिए, ये एरे रहेगा आपका, इसको मैं कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग. चलिए, ये एरे रहेगा आपका. हमने एरे क्या नाम लिखा था अपन ने? देखो, इंटीजर ए कोलन 5 ऐसा दिया अपन ने. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और इक्वल्स टू वैल्यू दी अपन ने यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 ये हमने दिया हुआ है यहाँ. दिस इज योर एरे. सेमिकोलन. इतना क्लियर हो गया आपको? अब देखिए, वो वैल्यू जो रहती है ना, वो यहाँ पे जाती है. एरे 10, 20, 30, 40 और 50 यहाँ पे जाता है. क्लियर हो गया आपको? और ये एरे का इंडेक्स होता है. इंडेक्स मतलब रोल नंबर. एरे इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1. याद रखिएगा, एरे इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1. लिस्ट इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1. मैप इज ऑल्सो ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1. ध्यान दीजिएगा. ओके, जैसे अपना रोल नंबर रहता है ना, रोल नंबर को ही इंडेक्स बोला जाता है. रोल नंबर इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1.
1 से स्टार्ट होता है ना, वैसे ही एरे का रोल नंबर जो होता है उसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में इंडेक्स बोलते हैं, एंड इट इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो ये इंडेक्स रहेगा आपका, इंडेक्स, इसको इंडेक्स बोलते हैं हम लोग, और इसी को जनरल लाइफ में अपन रोल नंबर बोलते हैं। क्लियर हो गया आपका, दोनों का मतलब सेम होता है, इंडेक्स एंड रोल नंबर। बट अपने रोल नंबर जो होते हैं, जनरलाइज रोल नंबर जो क्लासरूम के चालू होते हैं, दे ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इज इट क्लियर? बट योर इंडेक्स, यहाँ के जो रोल नंबर होते हैं उसको इंडेक्स बोला जाता है, इट इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, और इसको ऐसे लिखा जाता है A 1, Sir, A of 2. A of 2, ओके 2 रहेगा, A of 3 रहेगा आपका, और ये A of 4 रहेगा। देखिए बहुत इजी है, लेकिन प्रैक्टिस प्रॉपर वे से कीजिएगा। ओके, तो ये देख रहेगा आपका एरे, एरे इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ये रहेगा आपका इंडेक्स। ये इस तरह से एरे को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ड्रॉबैक क्या होते हैं एरे के, इसमें आपको बताता हूँ। ड्रॉबैक इन एरे। ओके, एरे के अंदर जो ड्रॉबैक्स होते हैं ना, वो क्या रहते हैं अभी अपन आपको बता देते हैं, 1 मिनट के लिए। ओके, चलिए एरे के जो ड्रॉबैक्स होते हैं ना, वो ड्रॉबैक्स आपको बताता हूँ। फर्स्ट, ओके, फर्स्ट ड्रॉबैक, एरे नेवर मॉडिफाइड। ओके, एरे को कभी मॉडिफाइड नहीं कर सकते। देखिए अपन ने इंट A5 दे दिया, 10, 20, 30, 40, 50 दे दिया। एक बार अपन ने एरे दे दिया 50, अब ये एरे हो गया आपका। उसके बाद इस एरे को मैं मॉडिफाइड नहीं कर सकता। मॉडिफाइड मतलब यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं मॉडिफाइड नहीं कर सकता। मॉडिफाइड मतलब मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको। यहाँ पे कॉमा 60 नहीं कर सकते हम लोग, या मुझे कुछ ऐड करना है तो अपन ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे। एक बार मैंने एरे दे दिया 50 का, उसके बाद यू नेवर चेंज द एरे। ओके, मतलब दिस इज द मेन ड्रॉबैक। इफ यू ऐड सम वैल्यूज और इफ यू डिलीट सम वैल्यू फ्रॉम एरे, यू नेवर मॉडिफाइड द एरे। क्योंकि एरे को अपन मॉडिफाइड नहीं कर सकते, बिकॉज ये रूल ही है। क्योंकि एरे एक बार डिफाइंड हो गया, आफ्टर एरे नेवर चेंज, नेवर चेंज मतलब उसके अंदर वैल्यू एक्स्ट्रा डाल भी नहीं सकते आप लोग, और वहाँ से एक्स्ट्रा वैल्यू मतलब निकाल भी नहीं सकते। तो दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ एरे। क्लियर हुआ क्या आपको? यस, हेलो, हेलो, Yes, sir. ओके। एरे का मेन डिसएडवांटेज होता है एरे नेवर मॉडिफाइड। एरे नेवर मॉडिफाइड मतलब क्या होता है, एरे को हम लोग मॉडिफाइड नहीं कर सकते। एक बार मैंने 10, 20, 30, 40, 50 वैल्यू दे दी तो बस वो कंपलसरी फाइनल होगी। इसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। अपन एक आधा एरे दे देंगे, स्ट्रिंग का एरे दे देते हैं हम लोग, ये स्ट्रिंग एरे दे देते हैं, नेम दे देते हैं उस एरे का, और यहाँ पे अपन 3 वर्ड दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन इक्वल्स टू दे देंगे हम लोग, और यहाँ पे नाम दे देते हैं गौरी, कॉमा शंकर, सॉरी, गौरी शंकर,
कलेक्शन का, और उसके बाद कॉमा जो रहेगा यहाँ पे रहेगा आप लोगों का प्रीति। चलिए ये रहेगा आपका। ओके, तो एक बार मैंने स्ट्रिंग दे दिया तो यहाँ पे 10 के जगह पे क्या आएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 10 के जगह पे क्या आएगा, गौरी आएगा, 20 के जगह पे आपका शंकर आएगा, और 30 के जगह पे प्रीति आएगा। दैट इज कॉल्ड एज अ, ये एरे रहेगा आपका, ये एरे रहेगा किसका, स्ट्रिंग का एरे रहेगा आपका। इज इट क्लियर? अभी इसको अपन ने 3 की वैल्यू दे दी, इसके बाद इसको मॉडिफाइड करेंगे ना हम लोग, तो मॉडिफाइड नहीं कर सकते हम लोग। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे देखिए हम लोग इसको मॉडिफाइड नहीं कर सकते, इसको मुझे मॉडिफाइड करना है ना, हम लोग जाते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं कॉमा करके मॉडिफाइड नहीं कर सकता यहाँ पे, मतलब ये दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ एरे। तो इसी को रिकवर करने के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यूज करते हैं, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज अ लिस्ट। लिस्ट बोला जाता है इसको। क्लियर हो गया आपको? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिस्ट। दैट लिस्ट इज नथिंग बट द एडवांस वर्जन ऑफ एरे। एरे का एडवांस वर्जन होता है। लिस्ट का भी डेफिनेशन वही होता है जो हम लोगों ने वहाँ पे वर्क किया है। ओके, लिस्ट का डेफिनेशन भी वही रहता है आपका। चलिए यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे तो ड्रॉबैक क्या है, यहाँ पे ड्रॉबैक क्या रहेगा एरे का, एरे नेवर मॉडिफाइड। ड्रॉबैक इन अरे क्या रहेगा आपका, एरे नेवर मॉडिफाइड। मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है, आप उसमें डाटा कम भी नहीं कर सकते, ज़्यादा भी नहीं कर सकते, एक बार दे दिया फाइनल हो जाता है आपको। तो इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लिस्ट यूज़ करते हैं। ओके, लिस्ट, LIST, लिस्ट। इसको क्लास बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ए लिस्ट क्लास। ओके, दैट इज कॉल्ड एज ए लिस्ट क्लास। ओके, तो दिस इज द एडवांस वर्जन ऑफ एरे। एरे का एडवांस वर्जन है, उसकी डेफिनेशन सेम रहती है। ओके, list is a collection of डेटा। डेटा बोला जाता है इसको, डेटा टाइप नहीं बोला जाता है। डेटा में क्या होता है, देखिए लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, ये उसकी डेफिनेशन है। अब डेटा में क्या क्या रहता है आपको बताता हूँ। डेटा में क्या क्या रह सकता है, तो डेटा में यहाँ पे देखिए, डेटा में यहाँ पे क्या रह सकता है, इंटीजर भी रह सकता है, कॉमा, इसके अंदर डबल भी लग सकता है। ओके, कॉमा, उसके अंदर स्ट्रिंग भी रह सकता है। ओके, स्ट्रिंग भी रह सकता है, कॉमा, इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी रह सकते हैं, ऑब्जेक्ट। हाँ, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते थे हम लोग। तो देखिए लिस्ट जो रहेगा ना, इट जस्ट लाइक एरे। एरे की डेफिनेशन है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट ऑफ डेटा टाइप। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट ऑफ डेटा टाइप। सेम रहेगा। लिस्ट इज अगेन द कलेक्शन रहता है। लिस्ट जो रहेगा आपका, लिस्ट क्लास भी देखिए क्या है, तो आपका ध्यान दीजिएगा, लिस्ट भी आपका सेम है, जस्ट लाइक अ लिस्ट क्लास जो रहेगा ना आपका, इज जस्ट लाइक आपका एरे रहता है। लिस्ट की भी डेफिनेशन वही होती है, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। सिर्फ इतना याद रखिए, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा रहेगा। अब डेटा जो रहता है ना, तो इसमें एरे में सिर्फ अपन डेटा टाइप ले सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं, डबल ले सकते हैं, स्ट्रिंग ले सकते हैं। लेकिन लिस्ट के अंदर हम लोग डेटा ले सकते हैं। डेटा में क्या आता है, इंटीजर भी आएगा, डबल भी आएगा, स्ट्रिंग भी आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा। अब इसका सिंटैक्स होता है। ओके, सिंटैक्स मतलब मैंने आपको बताया था हर चीज़ का सिंटैक्स, सिंटैक्स ऑफ लिस्ट क्लास। ओके, मैंने आपको बताया था कोई भी क्लास को रन करना है आप लोगों को, तो मैंने आपको बताया था एग्जांपल क्या रहता था। तो यहाँ पे देखिए, तो लिस्ट जो रहेगा सिंटैक्स क्या रहता है, देखिए उसका आएगा, स्लोली स्लोली आपको आएगा। आज अपन लिस्ट पढ़ लेते हैं, कल अपना चलेगा सेट और मैप। ओके, ख़त्म हो जाता है, और परसों के दिन हम लोग चालू करेंगे DML स्टेटमेंट। ओके, DML स्टेटमेंट, बाद में SOQL स्टेटमेंट, बाद में SOSL स्टेटमेंट। वो हो गया आप लोगों का। तो अगले मंडे से हम लोग चालू करेंगे, वहाँ पे हम लोग क्लास जो देखेंगे, आगे आगे को मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। तो देखिए सिंटैक्स ऑफ लिस्ट, तो ये इसको लिखने का तरीका, लिस्ट, उसके बाद यहाँ पे रहेगा आपका डेटा टाइप। ओके, बाद में
लिस्ट नेम इक्वल्स टू न्यू, इसका लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है, लिस्ट, उसके बाद यहाँ पे देखिए डेटा टाइप, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। चलिए, तो ये रहेगा इसका सिंटैक्स, किसका, आपका लिस्ट का सिंटैक्स रहेगा, लिस्ट डेटा टाइप लिस्ट नेम इक्वल्स टू न्यू लिस्ट डेटा टाइप। ओके, उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो वो अलग अलग मेथड्स अपन देखेंगे यहाँ पे क्या रहेगा। तो ओके, तो इस तरह से आपके मेथड्स रहेंगे। क्लियर हो गया? तो देखिए कलेक्शन क्लास, तो ये रहेगा आपका कलेक्शन क्लास। तो ये देखिए, ओके, पहला देखते हैं लिस्ट। तो लिस्ट इज जस्ट लाइक ए एरे। ओके, अब इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका अपन एग्जांपल देंगे हम लोग, एग्जांपल। ओके, एग्जांपल दे देंगे हम लोग। अब मुझे लिस्ट बनाना है, किसकी, मुझे बनाना है इंटीजर, मुझे 5 इंटीजर वैल्यू लेना है, इंटीजर वैल्यू लेना है, तो उसके लिए मुझे लिस्ट बनाना है, लिस्ट। ओके, यहाँ पे देखिए लिस्ट, सिंटैक्स ही देखो, लिस्ट, ये देखो लिस्ट है, लिस्ट लिखा मैंने। अब मुझे किसका लिस्ट बनाना है अनुराधा, इंटीजर का बनाना है, डबल का बनाना है कि फ्लोट का बनाना है, इंटीजर का बनाना है, तो मैं यहाँ पे इंटीजर लिखूंगा। क्लियर हो गया आपको? इंटीजर का। ओके, इंटीजर लिखेंगे हम लोग, और लिस्ट का कोई भी नाम दे देंगे अपन। चलिए, कोई भी नाम देते हैं हम लोग, तो ये लिस्ट INT दे देता। ओके, लिस्ट INT, नाम कोई भी दे सकते हैं अपन। ओके, या ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कंपलसरी कि नाम क्या देना है। तो लिस्ट, ये देखो सिंटैक्स, लिस्ट है, चलो लिस्ट लिख गया। इंटीजर देना था, इंटीजर लिख लिया आप लोगों ने। लिस्ट नेम देना था, तो लिस्ट नेम दे दिया। न्यू लिस्ट, यहाँ पे दे देंगे लिस्ट। ओके, और बाद में वापस अपना सिंटैक्स क्या था, इंटीजर का था, इंटीजर। ओके, ये इंटीजर रहेगा आपका, इंटीजर रहेगा आपका, दिस वन इज कॉल्ड एज इंटीजर, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। तो ये रहेगा आपका, तो ये रहेगा आपका एरे, लिस्ट रहेगा किसका, इंटीजर का। मुझे देना है स्ट्रिंग का लिस्ट। ओके, तो LIST, इसके बाद मैं दे दूंगा स्ट्रिंग, बढ़ेंगे हम लोग इसमें कैसे ऐड करते हैं डेटा, इसका नाम दे देंगे अपन नेम, दे दिया इक्वल टू, कुछ भी नाम दे सकते हैं, न्यू लिस्ट, इसके अंदर दे देंगे स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ पे दे देंगे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। तो इसका मतलब क्या होता है, तो लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। अब ये आपका इंटीजर का लिस्ट है, ये आपका स्ट्रिंग का ही लिस्ट है, मुझे यूज़ करना है डबल का, तो हम लोग डबल का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अपन लिस्ट लिख सकते हैं, इक्वल्स टू न्यू लिस्ट, और यहाँ पे अपन डबल दे देते हैं। ओके, तो जैसे आपको चाहिए वैसे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेमीकोलन। ओके, तो ये रहेगा आपका एग्जाम्पल किसका, लिस्ट का। ओके, तो इस तरह से अपन अलग अलग लिस्ट दे सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह से अपन लिस्ट दे सकते हैं। अब इसको अपन डायरेक्ट कोडिंग में चालू करते हैं, प्रोग्रामिंग में। अब इसके पास नंबर ऑफ मेथड्स होती है। ओके, मेथड्स मतलब लिस्ट की मेथड्स होती है। ओके, लिस्ट क्लास मेथड्स, मेथड या इसको ऑब्लिक में बोला जाता है फंक्शन। फंक्शन पढ़ाया था ना आप लोगों ने। ओके, यहाँ पे तो पहला रहता है आपका ऐड, ऐड, उसके बाद सेकंड रहेगा ऐड, उसके बाद सेकंड रहेगा आपका रिमूव, थर्ड रहेगा आपका, इससे बहुत है, हाँ आपको मैं दे दूंगा यहाँ पे ऐड, रिमूव, साइज। ओके, साइज, उसके बाद और है गेट, 4 रहेगा आपका, गेट नाम का मेथड रहता है। ओके, तो ऐसे नंबर ऑफ मेथड्स है आपकी, तो ये मेथड्स रहेंगी आपकी अलग अलग, ऐसे नंबर ऑफ मेथड्स है, ऐसा ये नहीं है कि इतने मेथड्स यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ मेथड्स है। मैं आपको बताता हूँ, आपको वो मेथड्स यूज़ करके आपको अपना लिस्ट का प्रोग्राम बनाना पड़ता है। ओके, तो एक लिस्ट के लिए टाइम जाएगा, बाद में सेट गेट आपका कल और मैप खत्म हो जाता है, उसके बाद DML स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम लोग, DML, उसके बाद तुम्हारा SOQL, SOSL, और
आपका मंडे से अपना चालू हो जाएगा, डायरेक्ट ट्रिगर अपन चालू करेंगे या वी एफ पेजेस चालू करेंगे। ओके, देखेंगे हम लोग क्या करना है। तो ये अपन मॉडिफाइड वर्जन देखेंगे एडवांस इसका, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे अपन एडमिन के पूरे, और वो बना के दूंगा आप लोगों को। तो चलिए अभी अपन देखते हैं, यहाँ पे जाके वर्किंग करते हैं। लिस्ट में डेवलपमेंट काउंसिल में जाते हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत स्लो हो गया आजकल कंप्यूटर। हो ही नहीं रहा आज, मालूम नहीं क्यों। तो और ये बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। वेट अ मिनट, चलो आ गया अभी। चलिए अभी हम लोग वर्क करते हैं। तो कल का अपन ने ये किया कि आप लोगों ने सभी ने, मुझे बताओ सब लोग, आप लोगों ने कल के जो प्रोग्राम दिए थे मैंने बनाया क्या आप लोगों ने सैटरडे के दिन? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ सभी ने यस बनाया सर। ना? ओके, क्योंकि देखिए मुझे बताना था यस कि सर। आप लोगों को कैसे बनाया जाते क्लासेस और ऑब्जेक्ट, और आगे जाके थोड़ा सा टफ बनते जाएगा कोडिंग। ये हफ्ते में आपको बहुत अच्छी कोडिंग दी जाएंगी। ओके, तो ऐसे वक्त ये नहीं होना चाहिए कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। तो हम लोग लेके जा रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, सेल्फोर्स में बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट अपन जो अगले मंडे से पढ़ने वाले हैं ना, वही से पढ़ाना चालू करते हैं लोग। ओके, ये पढ़ाते इतनी डायरेक्ट डायरेक्ट बोलते हैं कि ये पढ़ लो बोलते, और वो डायरेक्ट चालू करते क्लास। तो वो डायरेक्ट चालू क्लास किया रहता है ना, तो ख़त्म हो गए रहते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए हम लोग, चलिए हम लोग जाते हैं डिबग में, जाते हैं डिबग में, जाके हम लोग यहाँ पे जाते हैं। चलिए यहाँ पे कोई वर्क करते हैं। चलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ही वर्क कर सकते हो, क्लास के अंदर भी वर्क कर सकते हैं, बता दूंगा इसको। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो डिलीट। अभी हम लोगों को लिस्ट बनाना है, तो LEST लिस्ट किसकी बनानी है अपने को, इंटीजर की बनानी है। इंटीजर सेम रहेगा आपका, और इसमें अपन नाम दे देंगे लिस्ट का, कोई भी नाम दे सकते हैं आप लोग। ओके, आपको लग रहा है कि मुझे नाम देना है यहाँ पे लिस्ट नंबर, ओके, इक्वल्स टू न्यू। ये इसका सिंटैक्स ही है ना, वैसे ही लिखना पड़ेगा। और ये लिस्ट बहुत काम की रहती है, हर जगह पे यूज़ होती है, याद रखना। इंटीजर, ये हो गया आपका ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। तो ये रहेगा आपका लिस्ट। अब ये लिस्ट मतलब आपको मैं बता देता हूँ। तो इसको ही मैं अभी लिस्ट बना देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसको ही मैं ब्लैंक कर देता हूँ, खाली कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी अपन इसको लिस्ट बना देंगे। ओके, तो ये रोल नंबर ये रहेगा, इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग। ओके, और ये आपकी लिस्ट रहेगी। तो ये अभी आपका लिस्ट रहेगा। सर आवाज अटक रही है। बाकी सबको आ रही है क्या आवाज? यस, हेलो हेलो, यार ये एनीवन रिस्पॉन्स भी ना? यस सर। आवाज आ रही है ना आपको सबको बेटा? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, आपका यस। इश्यू होगा बेटा। इंटीजर यस सर। लिस्ट, ओके, लिस्ट यहाँ पे देखिए नंबर इक्वल्स टू न्यू लिस्ट। यहाँ पे अपन दे देते हैं, क्या रहेगा आपका, इंटीजर। देखिए हर चीज़ में समझा के दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे रहेगा ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन हर जगह से। तो ये आपका लिस्ट बन जाएगा। अब मुझे इसके अंदर वैल्यू डालना है। ओके, तो लिस्ट के अंदर मुझे वैल्यू डालना है, तो मेरे पास एक ऐड नाम का मेथड रहता है। ऐड नाम का मेथड, ये ऐड नाम के मेथड से अपन वैल्यू डालते हैं। लेकिन ये ऐड नाम का मेथड जो होता है ना, इसको मैं छोटा सा लिख लेता हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, इतना बड़ा नाम नहीं देता हूँ। यहाँ पे देखिए LN दे देता हूँ, लिस्ट नंबर LN दे देता हूँ। क्लियर हो गया आपको? तो ये देखिए, तो ये जो ऐड नाम का मेथड है ना, वो किसका है, लिस्ट का। लिस्ट नाम का क्लास है, इसीलिए उसका मेथड रहता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे एक्चुअली रहता है क्लास। तो ये देखिए एक क्लास रहता है लिस्ट नाम का, ध्यान दो रहे। ओके, ये देखिए ये क्लास रहता है, क्लास रहेगा आपका। ओके, ये क्लास रहेगा, क्या नाम है इसका, लिस्ट।
ये हमने नहीं बनाया, ये स्टैंडर्ड क्लासेस रहते हैं। स्टैंडर्ड क्लासेस मतलब पहले से ही सेल्फोर्स में बने हुए रहते क्लासेस। ओके, ये पहले से बने हुए क्लासेस है सेल्फोर्स के अंदर, ये सेल्फोर्स के अंदर पहले से बने हुए क्लासेस है, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये पहले से बने हुए क्लासेस है और इसके अंदर नंबर ऑफ मेथड्स रहती है। ये एक मेथड है गेट नाम की, सेमी कॉलम, ये पहले से बनी हुई है, पहले से बनी हुई है सेल्फोर्स के अंदर, मतलब इसके अंदर मूव ओके। ये रहेगा आपका कौन सा साइज नाम का ZE। उसके बाद रहेगा आपका गेट नाम का मेथड। ऐसे नंबर ऑफ मेथड्स है, ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको यही मेथड, ऐसे बहुत मेथड्स है। चेक करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो ये रहेगा आपका सेमीकोलन। ये ऐसी मेथड पहले से ही सेल्फोर्स में, तो सेल्फोर्स में जो लिस्ट नाम का क्लास है ना, ये पहले से बना हुआ है। ओके, पहले से ही बना हुआ क्लास है। अब ये क्लास है मेरे पास, अब इस क्लास को मुझे रन करना है। ये देखो, ये क्लास को मुझे रन करना है। ओके, रन करना है तो रन करते वक्त क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी क्लास को रन करते तो अपन क्या करते बताओ बरा, उसका ऑब्जेक्ट बनाते ना, यस और नो? यस, बनाते अपन ऑब्जेक्ट। तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया एलन। ये देखो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे लिस्ट इंटीजर एलन। ये एलन क्या रहता है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट रहता है। ओके, और कोई भी क्लास के अंदर की वैल्यू मुझे लेके आना है, मैं डायरेक्ट लेके आ सकता हूँ क्या? रूल कल ही बताया था मैंने से सैटरडे के दिन। कोई भी क्लास के अंदर वेरिएबल रो या क्लास के अंदर क्या रहेगा, जैसे अनुराधा है, अनुराधा के घर के अंदर की कोई भी चीज़ लेके आना ना बाहर, तो अनुराधा के घर कौन चलाता है, उसके पप्पा, तो पप्पा इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। ओके, अनुराधा का घर मतलब क्लास समझ लीजिए, घर के अंदर का जो सामान है वो समझ लीजिए। इस तरह से वेरिएबल और फंक्शन रहेंगे। तो कोई भी घर के अंदर का सामान अपन डायरेक्ट लेके आ सकते हैं क्या? नहीं, जब तक उनके घर में जो चलाने वाला, घर चलाने वाले जिसके पापा बोलते हैं, वो जब तक परमिशन नहीं देते तब तक हम घर का सामान बाहर लेके नहीं आ सकते। तो वैसे ही क्लास के अंदर का कोई भी सामान जो रहेगा, क्लास के अंदर का कोई भी जो डेटा रहता है, यू नेवर मतलब उसको बाहर लेके नहीं आ सकते। इज इट क्लियर? उसको लेके आना है तो मुझे किसके थ्रू लेके आना पड़ता है, जो क्लास को रन करता है उसके थ्रू लेके आना पड़ता है। क्लास को रन खुद करता है कि नहीं, क्लास को रन करने वाला कौन रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। इसलिए क्लास के अंदर की जो भी वैल्यू रहती है ना, उसको कॉल करना है मुझे। तो कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट, वो फंक्शन का नाम देते हैं। ओके, तो इस क्लास का, ये क्लास है लिस्ट नाम का, उसके अंदर नंबर ऑफ मेथड्स है। तो उसके अंदर मेरे पास देखो यहाँ पे मैंने ये, इसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है, इसको ऑब्जेक्ट बोले जाते हैं। ओके, तो मुझे इस क्लास के अंदर के डेटा को कॉल करना है, तो मैं कैसे कॉल करता हूँ, एलन डॉट एड, ऐसे यूज़ करता हूँ मैं। समझ में आ रहा है क्या, एलन डॉट एड। इज इट क्लियर? इस तरह से यूज़ करता हूँ मैं। या मुझे साइज नाम का मेथड यूज़ करना है, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, एलन डॉट साइज। तो कोई भी क्लास के अंदर की मेथड मैं डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता, मुझे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ता है। समझाने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। तो वो आपका ये जो क्लास है ना लिस्ट नाम का, ये क्लास हमने नहीं बनाया, ये सेल्फोर्स ने बनाई। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड क्लासेस, या इसको हम लोग बोला जाता है एपीआई। एपीआई का मतलब होता है, ओके, एपीआई बोलते हैं, आगे जाके मैं समझा के दूंगा। तो दीज आर कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड क्लास, दोज क्लास आर क्रिएटेड बाय द सेल्फोर्स, सच अ क्लास इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड क्लास। और सैटरडे के दिन अपन ने जो क्लास बनाए थे ना, वो क्लास हमने बनाए थे, हमारे लिए बनाए थे। ओके, तो वो क्लास हो गया आपके कस्टम क्लास। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लास, वन क्लास इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड क्लास, दोज क्लास इज ऑलरेडी डेवलप इन द सेल्फोर्स। जो क्लास पहले से डेवलप है, ये लिस्ट नाम का, सेट नाम का, मैप नाम का, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ क्लास पहले ही सेल्फोर्स में बने हुए हैं। ऐसे क्लास को हम लोग स्टैंडर्ड क्लासेस बोलते हैं हम लोग। ओके, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड वे से एपीआई बोलते हैं, एपीआई। ओके, और दूसरा जो रहता है आप लोगों का कस्टम क्लास, जो क्लास हम हमारे लिए यूज़ करते हैं, ऐसे क्लास को हम लोग कस्टम क्लास बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ कि आपको बताइए? तो कोई भी क्लास के अंदर, वो स्टैंडर्ड क्लास रहो या आपका नॉर्मल क्लास रहो, कोई भी क्लास के अंदर की वैल्यू को कॉल करना है तो मुझे उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करना पड़ता है। ओके, तो मैं इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करूँगा। अब मुझे इस लिस्ट के अंदर, ये देखो ये लिस्ट है, इसके अंदर मुझे वैल्यू डालना है। तो मुझे लिखते वक्त कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एलन डॉट, देखिए एलन डॉट, मतलब समझ में आ जाता है कि एलन नाम का ये जो ऑब्जेक्ट है, वो किस ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, लिस्ट का ऑब्जेक्ट है। देखना है आपको, ये देखो यहाँ पर अपन ने डिफाइन किया है, ये देखो लिस्ट, या इसको अपन एलन दे देते हैं, इतना बड़ा नाम नहीं देते हुए अपन एलन दे देते हैं, लिस्ट नेम। क्लियर हो गया आपको? तो ये लिस्ट का ऑब्जेक्ट हो गया। और मुझे क्या करना है, अभी मेथड यूज़ करना है। देखो यहाँ पे एलन डॉट एड। तो ये ऐड नाम की मेथड क्या करती है,
जो भी वैल्यू डालना है उसके अंदर डाल देंगे हम लोग, सेमीकोलन। क्लियर हो गया आपको? तो ये मेथड क्या करती है, ऐड करता है। कहाँ पे वैल्यू ऐड करता है आपका, इसमें। ये लिस्ट है, अभी ये लिस्ट का एरे, एरे के समान ही रहता है 10। क्लियर हो गया आपको? तो वो वैल्यू मुझे यहाँ पे देना पड़ता है 10। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे सेमीकोलन। तो इस तरह से अपन लिस्ट के अंदर वैल्यूज ऐड करते हैं। मुझे नई वैल्यू ऐड करना है, यहाँ पे देखिए मुझे नई वैल्यू ऐड करना है यहाँ पे। तो इस तरह से वैल्यू है, अभी मुझे यहाँ पे 20 वैल्यू डालना है, मुझे यहाँ पे 30 वैल्यू डालना है, ओके, मुझे यहाँ पे 40 वैल्यू डालना है, और यहाँ पे 50 वैल्यू डालना है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अपन जाते हैं यहाँ पे, ये एल एन डॉट ऐड कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग 20 वैल्यू डाल देते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे वैल्यू, ओके। मुझे 50 वैल्यू डालना है, कंट्रोल सी, चलिए एंटर, कंट्रोल वी। तो यहाँ पे अपन 30 डाल देते हैं, 30। इसके बाद 40 वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, कोर वैल्यू। इसके अंदर हम लोग डाल देंगे एल एन, ओके, कैपिटल डालो एल एन, क्योंकि यहाँ पे जो नाम लिखा है कैपिटल में, तो वैसे ही नाम आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे दे देंगे हम लोग, और यहाँ पे डॉट ऐड, यहाँ पे 50 डाल देते हैं। तो ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास। तो एरे के अंदर वो वैल्यूज, लिस्ट के अंदर वैल्यू चली गई, ओके। अब मुझे इसको डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए अपन सिस्टम डॉट डिबग यूज़ करेंगे हम लोग, और यहाँ पे लिखेंगे ऑल नंबर इन लिस्ट शो इक्वल्स टू प्लस, यहाँ पे देते हैं एल एन। यहाँ पे देखिए अब मुझे शो करना है, एल एन लिखते हैं डायरेक्ट, ओके। अब देखो, तो इसका पूरा डेटा शो हो जाएगा। अपने को चेक करना है यहाँ पे, बहुत लेट हो रहा है यार। चलिए वेट अ मिनट, एक्चुअली सॉफ्टवेयर का ही प्रॉब्लम है, क्लाउड का ही प्रॉब्लम है, देखा तो बार होता ही है ऐसा। अब मंडे है ना, तो यूएस वाले बंद कर रहे हैं और इंडियन वाले चालू कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त क्या होता है, क्लाउड के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, तो वो स्लो हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आगे आपका 10, 20, 30, 40, 50। तो ये रहेगा आपका लिस्ट। तो लिस्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तरीका ऐसे रहता है आप लोगों का, दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे अपन बता देंगे यहाँ पे कैसे वर्क रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये मैं सब अभी इसके आज से अपन वर्ड फाइल चालू करेंगे, तो वो वर्ड फाइल मैं आपको देते जाऊँगा। तो ये देखिए इस तरह से रहेगा आपका। तो ये लिस्ट में अपन, लिस्ट इज जस्ट लाइक एरे, लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, ओके। उसके अंदर अपन वैल्यूज डाल देंगे हम लोग यहाँ पे। इज इट क्लियर? अब यही लिस्ट में इंटीजर में, ये आपका इंटीजर में दिया हुआ है। अभी इसको मुझे डिस्प्ले करना है, तो ये अपन एक लाइन में डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन मुझे डिस्प्ले करना है फॉर लूप में डिस्प्ले करना है। फॉर में डिस्प्ले करते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब मुझे इसको फॉर में डिस्प्ले करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओके। तो मैं यहाँ पे कैसे डिस्प्ले करता हूँ तो बता रहा हूँ। तो ये फॉर में पर लिस्ट में दे रहे हैं, तो हमेशा डिस्प्ले करना है ना मुझे, तो कैसे डिस्प्ले करते हैं, दो तरीके से डिस्प्ले की जाती है लिस्ट के अंदर। एक डिस्प्ले किया जाता है अपन इंडेक्स के थ्रू डिस्प्ले करते हैं। अब इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे बताओ बड़ा मुझे, इंडेक्स बताओ कहाँ से स्टार्ट हुआ। इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, अरे यस और नो? जीरो। ओके, जीरो से स्टार्ट हो गया। तो ये इंटीजर यहाँ पे आई इक्वल्स टू 0 दे देते हैं हम लोग। क्लियर हो गया आपको? इतना क्लियर हो गया आपको? और मुझे कहाँ तक डिस्प्ले करना है, यहाँ पे देखिए 4 तक डिस्प्ले करना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई लेस दैन इक्वल्स टू 4। और ये कैसे बढ़ रहा है, वो एक एक से बढ़ रहा है आपका, ओके, एक एक से बढ़ रहा है। तो इसको आई प्लस प्लस दे सकते हैं, आई प्लस प्लस वही काम करता है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो यहाँ पे अपन दे देंगे यहाँ पे, ओके। चलिए, और यहाँ पे अपन डिस्प्ले कर देंगे सिस्टम डॉट डिबग, यहाँ पे दे देते हैं हम लोग, ओके, लिस्ट नंबर इक्वल्स टू, और यहाँ पे अपन देंगे, देखो कैसे लिखते हैं इसको, प्लस। अब इसको देखो एक लाइन में डिस्प्ले करना है तो ऐसे डिस्प्ले करेंगे, और यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करना है तो मैं कैसे डिस्प्ले करता हूँ, देखो एल एन डॉट गेट क्यों लिखा मैंने बताओ बरा,
बताइए गेट क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास के अंदर लिस्ट के नाम के अंदर, लिस्ट क्लास के अंदर गेट नाम का फंक्शन है। मैंने ये देखो बताया ना आपको, या बता रहा हूँ देखिए। ओके, और क्लास के अंदर का मेथड या फंक्शन डायरेक्ट कॉल करते हैं क्या, नहीं, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं। ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे बताओ, एल एन ऑब्जेक्ट है, इसलिए एल एन डॉट गेट यूज़ करेंगे और उसके अंदर इंडेक्स यूज़ करेंगे आई। अब इसको देखो एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल एक्स, सॉरी, इसको तो अपन दो तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी इसको मैं कमेंट लगाया, इसको कमेंट बोलते हैं। अब कमेंट मतलब क्या आता है, वो दिख तो रहा है क्लास के अंदर, ओके, प्रोग्राम के अंदर दिख रहा है, लेकिन वो रन नहीं होगा आपको, इसको कमेंट बोला जाता है, सिंगल लाइन कमेंट। इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, अभी जल्दी रन हो जाएगा। ये स्लो है आज। चलिए देखते हैं हम लोग, देखिए डीबग देते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए रन होते हैं। देखो कैसे हो गया, लिस्ट नंबर 10 20 30 40 50, तो इस तरह से वो रन होगा आपका। ओके, यहाँ पे लिस्ट क्लियर हो गया कि आपको, मुझे बताइए। तो हम लोग इसको इस तरह से रन करते हैं। ओके, अभी मुझे क्या करना है, इसके अंदर और चीज़ें ऐड करना है। तो मैंने बताया था इंटी एरे के अंदर क्या ड्रॉबैक का था, एक बार एरे को अपन ने डिफाइन कर दिया, उसमें अपन ने 5 वैल्यू दे दी, और उसके अंदर अपन ने एक बार वैल्यू दे दी 10 20 30 40 50, उसके बाद उसके अंदर वैल्यू डाल नहीं सकते। यू नेवर मॉडिफाइड इन द एरे। बट लिस्ट में ऐसा नहीं होता, लिस्ट में आप लोग जब चाहिए तब उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे डॉट ऐड कर दो आप लोग, यहाँ पे देखिए ऐड कर दो, और मैं 60 डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, सेमी कॉलम यहाँ डाल देता हूँ, एल एन, चलो देखिए एंटर करते हैं, एल एन डॉट, यहाँ पे ऐड दे देता हूँ, और यहाँ पे आपका 70 रहेगा, सॉरी। तो अपन इस तरह से ऐड कर सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे सेमी कॉलम देंगे हम लोग, या ऐड कर देंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ओके, ऐड कर देंगे अपन, यहाँ पे एक सेंटेंस डाल देता हूँ। ओके, सिस्टम डॉट डिबग, चलिए यहाँ पे डाल दिया, बिफोर ऐड एलिमेंट इन, बिफोर ऐड एलिमेंट इन एरे इन लिस्ट, ऐसे डिस्प्ले कर देते हैं हम लोग, और सेम डिस्प्ले करते हैं। तो देखो ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि मुझे पहले कैसे ऐड करना है, बाद में कैसे ऐड करना है, ऐसे कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए आफ्टर लिखा हुआ है। मतलब पहले इसको डिस्प्ले करेंगे तो कैसे दिखेगा, और आफ्टर कैसे दिखेगा, और ये फॉर लूप लगा देते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल V। इसमें ड्रॉबैक है तो इसको अपन कवर अप करेंगे। ओके, अब ये देखो, ये 10 20 30 40 50 दिया आपने, तो आपका जो लिस्ट है वो कहाँ तक चालू होगा, उसके इंडेक्स 0 से लेके 4 तक चालू हुआ। बाद में मुझे क्या ऐड करना था, 60 भी ऐड किया ना मैंने, यस और नो। उसके बाद मैंने 70 भी ऐड किया। समझ में आ रहा है क्या कि फास्ट हो रहा है। ये 5 दे देंगे यहाँ पे, और ये इंडेक्स बढ़ेगा ना आपका 6 तक जाएगा कि नहीं, इंडेक्स अपन ने बाद में ऐड किया था। तो देखो यहाँ पे पहले ऐड किए थे सिर्फ 10 से लेके 50 तक, तो मेरे को आंसर आ गया यहाँ पे 0 से लेके 4 तक। ओके, बाद में मुझे ऐड करना है 5 और 6, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मुझे ऐड करना था 5 और 6, तो मैंने 60 और 70 ऐड कर दिया, तो इंडेक्स मेरा कहाँ तक चला गया बताओ, 6 तक चला गया आपका। ओके, अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग। तो ये ड्रॉबैक होता है, तो ये ड्रॉबैक रिकवर करने के लोग वर्क करते हैं यहाँ पे। ओके, अपना क्लास थोड़ा लेट चालू हुआ तो मैं लेट लेके जाऊँगा आपको क्लास को। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, इसको यार एग्जीक्यूट करने के लिए बड़ा टाइम ले रहा है आज, होता है कभी कभी। चलिए देखते हैं हम लोग, इसको एक डिबग मोड चालू हुआ है क्या चेक करता हूँ मैं, वेट अ मिनट। आज नहीं, वो सॉफ्टवेयर का ही प्रॉब्लम है। ये देखो, इसको क्लिक किया तो भी ये नहीं आ रहा है, सॉफ्टवेयर का ही प्रॉब्लम है। चलिए, इसको वापस से एक डिबग कर देते हैं हम लोग, कभी कभी होता है वो एग्जीक्यूट। चलिए,
टेक सम टाइम। कभी कभी वो एक्चुअली कैसा सॉफ्टवेयर थोड़े हैंग हो जाते हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्लाउड के ऊपर काम है ना, तो क्लाउड में ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाएंगे तो उसको तकलीफ जाती है वहाँ पे, मतलब लेट होता है। जैसे अनुराधा ने एक आधा होटल निकाल दिया, होटल में कम कस्टमर आ रहे हैं खाना खाने के लिए, तो इट्स ओके, चल जाएगा। लेकिन एकदम भीड़ बढ़ गई तो शी बिकम कंफ्यूज, और वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकती है प्रॉपर वे से, क्योंकि तो बाद में वेटिंग हो जाता है, लेट हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे हो गया, यूएस वाले बंद करते रहते हैं और इंडियन वाले ज्वाइन करते रहते हैं मंडे के दिन। ओके, तो उस वक्त क्या आता है, क्रैशिंग हो जाता है यहाँ पे, कस्टमर्स बढ़ गए तो उसके कारण क्लाउड के ऊपर लोड आता है। अब क्लाउड के ऊपर लोड आता है तो सब जन बोलते हैं कि मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, और क्लाउड जो रहता है उसका एक ही सर्वर रहता है, तो इसके कारण होता है सब एक साथ भिड़ते हैं वहाँ पे सर्वर के ऊपर। तो क्या होता है, आउटपुट आते वक्त लेट लगता है, अपना टाइम आने का है, वो आउटपुट दिखने के लिए टाइम जाएगा, ऐसा टाइम जाता है यहाँ पे। चलिए आएगा इसका आंसर, अभी अपन देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। तो देखिए क्या होता है, तो लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, और मैं ऐड कर देता हूँ, ऐसे 50 नंबर ऐड करता हूँ, तो आपको पता रहेगा कि इंडेक्स, मुझे बताइए, हेलो, बोल सकते हैं क्या आप लोग, आवाज़ नहीं आ रहा यार, रिस्पॉन्स करते जाओ, आप लोग पगले समझ बैठे रहते हो ना यार, मैं मुझे नहीं कुछ समझ में आता है, आप बताइए ना मुझे यहाँ पे। रुक जाओ, एक एक सेटिंग देखता हूँ मैं यहाँ पे, ये सेटिंग गलती से होती होगी तो देखो कितना टाइम लग रहा है, वो सेल्फोर्स का ही प्रॉब्लम है, ये सेल्फोर्स का ही प्रॉब्लम है, स्लो हो गया सेल्फोर्स आज। पढ़ाने में भी तकलीफ जाती है यहाँ पे, और आप रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो यार, मुझे क्या है भी, मैं बताते वक्त फास्ट वर्क होना चाहिए। ओके, इसलिए मैं रिस्पॉन्स थोड़ा सा देखता हूँ आप लोगों से, आप रिस्पॉन्स भी नहीं करते आप लोग। और 8:05 में, आज थोड़ा लेट हो गया था, 8:05 में ही क्लास चालू करेंगे अपन एनी हो। ओके अभी, और 9:05 में तक क्लास चलेगा अपना, पूरा 1 घंटा चलना चाहिए यार, बहुत स्लो हो गया कंप्यूटर। चलिए, समझ में आ रहा है कि आपको, किसी को तकलीफ जा रही है क्या यहाँ पे, बताइए मुझे, हेलो। नो सर। चलिए, यहाँ पे देखिए क्या होता है, अपन लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, तो चलो यहाँ पे ऐड करते हैं, पहले 5 नंबर ऐड कर दिए, मुझे पता चला 0 से लेके 5 तक। ओके, इट्स ओके, चलेगा मेरे को, 5 और 6 भी ऐड चले। अब मैं बोलूँगा कि यहाँ पे 178 नंबर और ऐड करने हैं, तो आपको पता रहेगा क्या उसका इंडेक्स कौन सा रहेगा, लास्ट वाला इंडेक्स कैसा रहेगा, क्योंकि फॉर लूप चालू तो करेंगे 0 तक, लेकिन कंडीशन डालना पड़ेगा ना मुझे यहाँ पे कंडीशन डालना पड़ेगा ना, यहाँ पे साइज डालना पड़ेगा ना। अब मैं बोलूँगा 258 ऐड करना है नंबर्स, उसके बाद 224 ऐड करना है, बाद में उसके बाद 500 समथिंग ऐड करना है, तो आपको लास्ट का इंडेक्स क्योंकि वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा ना, ऐसे वक्त आपको नहीं पता रहता है, तो ऐसे वक्त अपन क्या करते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे वक्त अपन क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, ln डॉट साइज नाम का मेथड यूज़ करते हैं, साइज। तो ये साइज नाम का मेथड क्या करता है, अब देखो साइज नाम का फंक्शन क्या करता है, हमेशा ये क्या करता है, ये साइज नाम का मेथड ये हमेशा इंडिकेट करता है, यहाँ पे देखिए ln डॉट साइज, तो ये ln डॉट साइज जो रहता है ना, वो हमेशा इंडिकेट करता है, इसका जो लास्ट इंडेक्स रहता है वो देता है आपको। आप समझ में आ गया, क्लियर हो गया क्या आपको। ln डॉट साइज क्या करता है, जो भी लास्ट इंडेक्स है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है इसके अंदर। ओके, इट इज़ ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम, इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो इसका जो ये रहेगा आपका इंडेक्स नंबर जो रहेगा, नंबर 7 होंगे लेकिन शुरुआत होती है 0 से, इंडेक्स का रोल नंबर इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए वहाँ से ठीक तक जाएगा। तो ये साइज़ कितना देगा आपको, 6 दे देगा। समझ में आ रहा है आपको, तो मुझे ऐसे लिखने की जगह पे मैं इस तरह से लिखूँगा यहाँ पे। अब समझ में आ गया कि आपको, तो ये अभी साइज़ क्या होता है, अभी अपने को टेंशन नहीं रहना चाहिए, अभी अपने को क्या है, अभी अपने को टेंशन नहीं चाहिए, टेंशन नहीं रहेगा आपका कि आप लोगों का कौन सा लास्ट वाला इंडेक्स रहेगा, ये साइज़ जो रहता है ना वो खुद ही ढूंढ लेगा यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए, यस, अरे क्लियर हुआ क्या मुझे। ये चलिए यहाँ पे अपन वर्ड देख लेते हैं हम लोग,
ये मैं आपको एक कॉपी अभी आज से रोज कॉपी अपन भेजते जाएंगे यहाँ पे। ओके, ये कॉपी मैं आपको भेज दूंगा, ये सब कुछ टोटल डेटा वर्किंग भेज दूंगा मैं आप लोगों को। तो ये रहेगा आपका, एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए रुको। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग वर्किंग करते वक्त ध्यान दीजिएगा कैसे रहेगा यहाँ पे। तो हम लोग वर्किंग करते वक्त एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी कि हम लोगों को ऐड नाम का मेथड समझ में आ गया, साइज नाम का मेथड समझ में आ गया। साइज क्या करता है, वो जो लिस्ट रहता है उसके अंदर लास्ट इंडेक्स जो रहता है वो निकालता है। गेट क्या करता है, तो ये देखो, ऐड क्या करता है, लिस्ट के अंदर वैल्यू ऐड करता है। ऐड क्या करता है, लिस्ट के अंदर वैल्यू ऐड करता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, और ये क्या करता है आपका, ये क्या करता है, गेट क्या करता है, लिस्ट के अंदर की वैल्यू लाके डिस्प्ले करता है। इतना क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताइए। यस, क्लियर, यस सर। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये इस तरह से रहेगा आपका। अभी इसके अंदर अपन क्या यूज़ करेंगे, अपन इसको मुझे रिमूव करते हैं हम लोग। अभी मुझे यहाँ पे रिमूव करना है डेटा, आपको रिमूव करना है डेटा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अपन रिमूव कैसे करते भी देखो, तो ये एरे के अंदर अपन ने डाटा दिया हुआ है, अब इसके अंदर का डाटा मुझे रिमूव करना है। एक एक डेटा मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। ये 50 डेटा रिमूव करना है, तो उसके लिए मैं कैसे लिखूँगा, यहाँ पे देखिए, ln डॉट रिमूव, ये ऐसे देंगे हम लोग, ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे रिमूव दे देंगे। तो यहाँ पे रिमूव 50 देते हैं, लेकिन इसको लिखने का तरीका कहता रहता है 4,50। अब इसका मतलब क्या होता है, इंडेक्स नंबर का 4 है, उसका वैल्यू मेरे को डिलीट करना है। तो ये इंडेक्स रहेगा, कौन से पोजीशन की वैल्यू डिलीट करना है, लग गया आपको, और कौन सी वैल्यू डिलीट करना है। तो ये अपन देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा। तो चलो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ऐड कर दिया। अब मैं नीचे जाता हूँ, ध्यान दो थोड़ा सा, हम लोग नीचे जाएंगे यहाँ पे, और मैं रिमूव कर देता हूँ ln, यहाँ पे ln डॉट, यहाँ पे अपन ये कर देंगे। ओके, सॉरी ऐड नहीं, हम लोग रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे रिमूव कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे क्या रहेगा, इंडेक्स 4,50 सेमीकोलन, ये दे देते हैं हम लोग। और देखिए रिमूव कर देंगे, और वापस से अपन क्या कर देते हैं, इसको डिस्प्ले कर देते हैं, Ctrl+C। यहाँ पे देखो, एंटर करेंगे हम लोग, Ctrl+V, और यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर रिमूव द एलिमेंट। ओके, तो अभी रिमूव द एलिमेंट करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो मैंने क्या किया, पहले 1 से लेके 50 तक वैल्यू डाली, उसके बाद इसको डिस्प्ले किया, बाद में 60 और 70 वैल्यू डाली, उसके बाद इसको डिस्प्ले किया। ये देखो यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा, रिमूव कर रहा हूँ, कौन सी वैल्यू, 4th पोजीशन की 50 वैल्यू रिमूव कर रहा हूँ मैं। क्लियर हो गया, तो वो क्या करेगा, रिमूव करेगा, उसके बाद इसको डिस्प्ले करेगा। चलो एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग इसको, एग्जीक्यूट होता है क्या चेक करते, नहीं होता होगा तो बाकी का कल देखेंगे हम लोग। ओके, तो समझ में आ गया कि इतना, मुझे बताइए, एनी डाउट। हेलो सर। आवाज नहीं आ रहा है मुझे, मेरा आवाज सभी को सुनाई दे रहा है क्या प्रॉपर में से। हेलो, रिस्पॉन्स नहीं करोगे ना यार, ऐसा क्लास नहीं चलेगा।